सेकेंड। ओके, तो हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले आई सजेस्ट कि जाइए उसे देखिए एंड देन आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ये पार्ट 2 है। तो चलिए फिर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी, आपको एक रिएक्शन दिखाया था सबसे पहला, जिसमें रीअरेंजमेंट करके मैंने कार्बोकेटाइन को टर्शरी किया था, उसको ज्यादा स्टेबल किया था। तो आज की रिएक्शन में हम बात करेंगे कि हम कार्बोकेटाइन को रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, इसको समझेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे एंड देन मैं बताऊंगा इसका एक इजी वे क्या है। तो चलिए, तो ठीक है फिर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ना, तो कोई बात नहीं, रहने देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाई थी कुछ इस तरह से। एक SN1 रिएक्शन है, ये एक SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन में क्या होता है हमें पता है। सबसे पहले क्लोराइड आयन उतरता है और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप SN1 रिएक्शन का, पहला स्टेप कुछ इस तरह से होता है। ये क्लोराइड उतरेगा और कुछ इस तरह से मुझे कार्बोकेटाइन मिलेगा, राइट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 3 to 1, इस तरह से। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें ये रीअरेंजमेंट करनी पड़ी थी। इसका नाम था 1,2 मिथाइल शिफ्ट, राइट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इसके बाद क्या हुआ था, हमें ये मिला था, कुछ ऐसे करके हमें मिला था। सॉरी, ये जो कि एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, जो कि एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, और हमें पता है टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट मिलने थे। पहला, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमें मिलता है, कुछ इस तरह से। मैं किसी और पेन से लिखता हूँ प्रोडक्ट, रेड पेन से लिखता हूँ, नहीं पर्पल से लिखता हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, हाँ। अगर रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, और अगर रीअरेंजमेंट करा के प्रोडक्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरह से मिलता है, ऐसे OH। तो ये बात हमने पिछली वीडियो में करी थी, है ना, और देखा था कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे।
आई होप ये चीजें आपको क्लियर है कि ये प्रोडक्ट मेजर मिलता है, सॉरी स्टेबल नहीं आएगा, इसको हम मेजर लिखेंगे। ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर है और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है। तो कार्बोकेटाइन की रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मेजर है और जो प्रोडक्ट माइनर है ये उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ये चीज हमको यहाँ समझने में मिलती है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी अबाउट दैट इज अबाउट, प्रीवियस वीडियो में मैंने बात करी थी एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाकर। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका था। इस बार जो मुझे बताना है दैट इज समथिंग डिफरेंट, एक और चीज बतानी है। ये है कॉपी नहीं होता ना एक तो, कैन आई कॉपी दैट, जस्ट अ मिनट। इसको अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ, क्या इसे मैं कॉपी करके ऊपर हाँ कर सकता हूँ ऐसे? सॉरी, ओके चलो कोई बात नहीं, मैं अलग ही बना देता हूँ, अलग लाइन बना देंगे हम। एक और लाइन चाहिए, कलर इनका रेड करेंगे, कलर इसका भी रेड करेंगे। ओके एक और लाइन, लास्ट लाइन। तो चलिए फिर, ये तीन मैंने बात करी थी पिछली वीडियो में कि सबसे जो स्टेबल होता है हमारा, जो सबसे कम रिएक्टिव होता है वो होता है बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें हमने देखा था डबल बॉन्ड, और उससे ज्यादा जो एनर्जी होती है यहाँ पे है एनर्जी। इससे ज्यादा एनर्जी होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। यहाँ पे आते हैं लोन पेयर्स, और हमने बात की थी कि भाई जो लोन पेयर की एनर्जी ज्यादा है, लोन पेयर स्टेबल कम है डबल बॉन्ड से, इसीलिए लोन पेयर अपना नेगेटिव चार्ज बेटर दे देता है पॉजिटिव को अगर कॉन्जुगेशन में है तो। इसीलिए मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटाइन को। और इससे क्या किया था हमने, इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल माना था इससे, क्योंकि रेजोनेंस से कम स्टेबल होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट से कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात हमने पिछली वीडियो में करी है। खैर, तीसरी जो लाइन है ये क्या चीज है, ये है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है ना एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग है, लाइक दिस। साइक्लोप्रोपेन इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। ये कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल करता है। आइए जानते हैं कैसे, कि कार्बोकेटाइन एक साइक्लोप्रोपेन रिंग से कैसे स्टेबलाइज होता है। तो चलिए देखते हैं। एक चीज तो आपको पता चल जाती है, जैसे ये कितनी सारी रिंग्स हैं, है ना। मान लेते हैं मेरे पास ये सारी रिंग्स हैं। अब हमें पता है कार्बन एटम्स के बारे में कि अगर कोई कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 1078। ये पता है। अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अगर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वहां होता है 120, sp है तो होता है 180। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अगर कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए 180, sp2 है तो होना चाहिए 120, लाइक दिस, इस तरह से होता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इस तरह से, ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए 180 डिग्री। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 है।
sp3 भी इस तरह से आ जाएगा। मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं, ये पीछे होता है और ये आगे, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है। तो इनके बॉन्ड एंगल मैंने आपको लिख दिए हैं, कितने होते हैं। आई होप आपको ये समझ में भी आ रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, बॉन्ड एंगल इनके आइडियल जो है वो इतने हैं, लेकिन ये जो मैंने रिंग बना दी है इसके अंदर कार्बन का बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री। तो इससे एक बात तो समझ आती है, दिस इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड एंगल आइडियल होना कितना चाहिए, देखो ना, इतना होना चाहिए और इसमें 60 डिग्री है, तो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है। ये हाईली स्ट्रेन्ड रिंग है, ये हाईली रिएक्टिव रिंग है। ये रिंग बहुत ज्यादा 3 मेंबर्ड की जो कार्बन की रिंग आती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसका यही कारण है कि उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 160 डिग्री, हमने इतना कंजस्ट करके उसको 160 पर ले आए हैं। तो ये सोचो कितनी कंजस्टेड सी रिंग है, ये खुलना चाहती है। और इसके जो लोन पेयर होते हैं वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं हम, ऑर्बिटल सॉरी, इस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, ऐसे बेंड करके। तो ये हाईली कंजस्टेड रिंग है, आपको इतना तो जानना है, ठीक है। आपको इतना जानना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी काफी ज्यादा है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है भाई, नजर ही आ रही है कितनी कंजस्टेड है, और हाईली स्ट्रेन्ड है, और हाईली रिएक्टिव भी है ना। ये तीन चीजें आप देखिए, ये रिंग के बारे में आप जानिए। तो अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा मैं रिपीट ही कर रहा हूँ। एक ये कार्बोकेटाइन है मेरे पास, ये रिंग के इधर है ना। एक मेरे पास ये है अगेन मेसोमेरिक इफेक्ट वाला, और एक ये है रेजोनेंस कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक वाला भी ले लेते हैं, है ना। तो ये 4 कार्बोकेटाइंस मेरे पास हैं। अब मैं आपसे इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो आप क्या बोलोगे? अगेन सबसे ज्यादा स्टेबल तो एरोमेटिक को ही करना है। अब ये वाला कार्बोकेटाइन मेसोमेरिक से ज्यादा स्टेबल है, और देन ये फर्दर रेजोनेंस में से। इसका रीजन जानिए, ये जो रिंग है, ये रिंग मोर रिएक्टिव देन लोन पेयर्स। ये रिंग ज्यादा रिएक्टिव है लोन पेयर से, तो ये रिंग क्या करती है, इसके पास नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा है, ये रिएक्टिव भी ज्यादा है, ये स्टेबल भी कम है, तो ये कार्बोकेटाइन को बेटर स्टेबलाइज करती है देन मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये बात आपको जानना है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये वाला कार्बोकेटाइन मेसोमेरिक इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके पास जो रिंग है वो हाईली रिएक्टिव है, इतनी ज्यादा एनर्जी है, हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, अगर एनर्जी ज्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी कम। ये 3 बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। ये बेटर इलेक्ट्रॉन दे देगी कार्बोकेटाइन को, और वो अच्छे से स्टेबल हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। देन हम आगे चलते हैं। देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज तेज आगे निकाल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए अपनी लैंग्वेज में,
और समझिए। इसमें भी वैसे वही केस होता है, हम ये सब चीजें रिंग कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में देखते हैं, अभी हम उसी की बात करने लगे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है ये वाला रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हम इसकी बात करते हैं। पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा है, राइट है, जस्ट सेकंड। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं। बड़ा नहीं होता ये, इतना ही रहता है। अगर ये बड़ा हो जाता तो थोड़ा ठीक था। होता होगा इसका साइज, आप फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं ना, ठीक है। इस चीज की अब हम बात करते हैं। अरे और नीचे आ गया, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे आ गया। हाँ, इसकी हम बात करते हैं। साइज आई थिंक मेरे को थोड़ा और बड़ा कर देना चाहिए, जस्ट अ मिनट। चलिए इस कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अगर तो पहले तो मेरी एक बात समझिए, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी रिंग है, सपोज ये रिंग है, दो रिंग्स हैं। अगर तो रिंग के बाहर वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, देन होगा रिंग एक्सपेंशन। इतना जान लीजिए फिलहाल। अगर तो रिंग के बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज है, देन रिंग एक्सपेंशन होगी। और अगर तो रिंग के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज आपको दिख जाए, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। इसको अप्लाई करके दिखाएंगे हम। अगर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन, रिंग के ऊपर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो चलिए एक चीज करके दिखा देते हैं हम आपको, जैसे जहां पे रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहां लगती है। देखिए मैं रिंग्स को ड्रॉ करता हूं, इस पेन से कर लेता हूं, नहीं या फिर देखिए ये रिंग्स होती हैं हमारे पास, 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड को थोड़ा सा अलग कलर से, थोड़ा सा साइड में, 6 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड रिंग, अलग अलग, वाओ कलरफुल, रंगोली बना रहे नहीं। मेरा कर्सर ये रहा, 7 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी मेरे पास रिंग्स होती हैं। अब मैंने आपको बोल दिया था कि कार्बन अगर sp3 है तो इसका आइडियल बॉन्ड एंगल होता है 107, है ना, 107। अब होता पता क्या है, एक सेकेंड, होता क्या है, ये जो 3 रिंग्स आपको दिख रही हैं ये होती हैं स्मॉल रिंग्स। ये स्मॉल रिंग्स होती हैं, और ये जो 2 रिंग्स हैं इसके आगे जाओगे ये होती हैं बिग रिंग्स, लार्ज रिंग्स कह लो या बिग रिंग कह लो, है ना।
आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है मैंने आपको दे दिया। अब इसमें बॉन्ड एंगल है कितना, इसमें तो 60 डिग्री होता है। तो ये जो छोटी रिंग्स होती है ना, ये चाहती हैं हमें खुलना है, हमें एक्सपैंड करना है। तो जो छोटी रिंग्स होती हैं इनमें रिंग एक्सपेंशन होती है। रिंग एक्सपेंशन इन छोटी रिंग्स में होती है। अब ऑब्वियसली 4 मेंबर्ड रिंग क्यों चाहेगी कि मुझे रिंग कॉन्ट्रैक्शन से छोटा कीजिए, है ना। इनमें रिंग एक्सपेंशन होती है और इनमें होती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है ना भाई साहब, ये होता है 135। तो छोटी रिंग्स खुलना चाहेंगी ऑब्वियसली और बड़ी रिंग्स छोटा होना चाहेंगी। और ये वाली नीदर एक्सपैंड नॉर कॉन्ट्रैक्ट। 6 मेंबर्ड रिंग इज अ स्टेबल रिंग। ठीक है, तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। देखिए, एग्जांपल देख लेते हैं करते कैसे हैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जैसे मेरे पास ये है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर तो रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन है तो रिंग एक्सपेंशन होती है। 3 मेंबर्ड को तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, इतना तो पता ही है ना। होगी रिंग एक्सपेंशन। करके दिखा देता हूं मैं। देखिए, रिंग एक्सपेंशन करने का एक इजी वे जिससे गलती की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है, वो है नंबरिंग दे दो। हमेशा कार्बोकेटाइन वाले कार्बन को 1 नंबर दो, 2, 3, 4। इस तरह से रिंग को नंबरिंग दे दो जिससे गलत होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब देखिए, रिंग को खुलना है तो वो कुछ इस तरह से खुलती है। ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाता है। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। ये बॉन्ड यहां से, ये वाला जो बॉन्ड है 3-2 का जो बॉन्ड है, वो शिफ्ट कर जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे एक 4 मेंबर्ड की रिंग हमें देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। 1, कुछ नहीं कर रहा मैं, बस ये बॉन्ड पहले यहां था ना, अब इसको यहां कर देना है। थोड़ा सा कुछ ऐसा सा सीन हुआ है। अगेन मैं नंबरिंग दूंगा। हमेशा याद रखना एक बात, रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब भी कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन को 1 नंबर देना। जब भी रिंग को बड़ा या छोटा करना है, कार्बोकेटाइन को 1 नंबर देना है। अब देखिए, ये जो बॉन्ड था ये इस स्पॉट से 2 नंबर से 1 नंबर पे चला गया, है ना। यानी इस जगह ब्रेकेज आई है। इसको मैं फिर से नंबरिंग दूंगा, सेम नंबर दो, 1, 2, 3 एंड 4। तो पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? इस जगह पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी यहां होगी। वैसे तो मैंने सीधा ही हिसाब लगाया हुआ है हर वो केस में, जैसे हम इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं ना, 1, 2, 3। यहाँ पे अब हमें पता है ये बॉन्ड ऐसे एक्सटेंड होना है। मैंने तो जो ट्रिक्स ध्यान में रखी है कि डॉटेड लाइन के सामने जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। खैर, ये बस एक मेरी ट्रिक है जिससे मैं गलती की चांसेस कम कर देता हूँ। आपको इसे अप्लाई नहीं करना है, ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। फिर से नंबरिंग देंगे, 1, 2, 3, 4। 2 नंबर पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि ये बॉन्ड 2 से 1 पे गया। 2 से 1 पे बॉन्ड गया है तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। ये होती है रिंग एक्सपेंशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये रिंग है मेरे पास, मान लो इस रिंग के बाहर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना। रीअरेंजमेंट में हमने देखा था कि ये हाइड्रोजन अगर होता है तो ये यहाँ चला जाता है। नहीं, ऐसे नहीं जाएगा, सॉरी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, पेंसिल इज नॉट गुड, चलिए कोई बात नहीं।
यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं। मेरे को आपको एक चीज बतानी है, एक तो ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना। फिलहाल ये कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है, मेरे को इसको ज्यादा स्टेबल करना है। मैं कैसे करूंगा? या तो मैं इसकी 1-2 माइग्रेशन करवा देता हूँ, 1-2 हाइड्रोजन शिफ्ट, जो कि एक रीअरेंजमेंट है। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट जो कि एक रीअरेंजमेंट है। उसके बाद क्या मिलेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, है ना, ये यहाँ चला जाएगा, और ये जो मुझे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अब ये टर्शरी है, दिस इज द टर्शरी कार्बोकेटाइन, दिस इज स्टेबल। ठीक है, या तो मैं ये कर सकता हूं कि रीअरेंजमेंट से, या तो एक और चीज है जो अभी हमने सीखी है। अगेन आई विल राइट इट अगेन। इस तरह से कार्बोकेटाइन है। मैं क्या करता हूं, मैं रिंग एक्सपेंशन करूंगा। इसके दीजिए 1 नंबर, 2, 3, 3 उधर ले जाते हैं, 3, 4, 5 एंड 6। कुछ इस तरह से रीअरेंजमेंट होगी इसकी। ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये 2 से उतर के 1 पे चला जाएगा, 2 कार्बन से 1 कार्बन पे जाएगा, है ना। डॉटेड लाइन के सामने 2 नंबर है तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज, जो ट्रिक मैंने अपनाई। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक 6 मेंबर की रिंग बनाओ पहले तो, है ना। 6 मेंबर की रिंग बनाइए, इस पे सेम नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कर दो पहले, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस तरह से नंबरिंग कर दीजिए। अब देखेंगे 4 नंबर पे क्या लगा था, मिथाइल ग्रुप। मैंने 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। 2 नंबर पे कार्बोकेटाइन ने आना था, मैंने 2 नंबर पे कार्बोकेटाइन को भी ले आया। बताइए बात ठीक है? तो इस तरह से मैंने रिंग एक्सपेंशन कर दी। ये होता है रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर है कि रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट में क्या फर्क है। तो चलिए, अब इस केस में जैसे दोनों ही हो सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकती है और रीअरेंजमेंट भी हो सकती है, लेकिन आपको भी एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी कोई कार्बोकेटाइन का रिएक्शन है आपको ये सीरीज फॉलो करनी है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारे पास स्टार्टिंग में होता है, जो जिससे हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोकेटाइन, जैसे यहां मिला था हमें। देन हम इस पे एडिशन कर देते हैं, ये होती है एडिशन। एडिशन हो जाती है ना। लेकिन एडिशन से पहले मैंने आपको बता दिया कि कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना है। वो करने के दो तरीके हैं, एक तो है हमारा रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन, डिपेंड करता है किस पे हो सकती है। रिंग का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद अगर तो रीअरेंजमेंट दिखती है फिर वो करवानी है। कार्बोकेटाइन को आपको स्टेबल करना है। सबसे पहले आपको देखना कि कहीं रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। अगर हो रही है तो करवाओ। देन आपको रीअरेंजमेंट करनी है, उसके बाद आप एडिशन करोगे और फिर प्रोडक्ट बनेगा। ये चीज, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, ये एग्जांपल आई डोंट थिंक अभी देनी चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, अच्छी एग्जांपल कोई है। जस्ट
तो चलिए मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, यहाँ कुछ मुझे मिल नहीं रहा। हाँ ये एग्जांपल अच्छी है। नो 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 नो, व्हाट शुड आई डू? यहाँ पे है ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए ये देख लेते हैं इस एग्जांपल को। जैसे मेरे पास एक रिएक्टेंट गिवन है मुझे, ये मेरे को एक रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, हमने H प्लस डाल दिया गया। क्या होगा बात करते हैं, चलिए देखते हैं। अब OH इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप। अगेन कार्बोकेटाइन की पहले फॉर्मेशन करो, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इससे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करो, मैं आपको करके दिखाता हूं। ये तो अलग से डिजाइन बन गया। पहले आपको कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखनी है, वो कैसे होती है। इस तरह से ये बन जाएगा हमारा कुछ। ये चीजें एक्चुअली अभी करवाई नहीं है ना। अब हमें पता है वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर निकल जाता है और हमें एक कार्बोकेटाइन मिल जाता है। ये मिल गया मुझे कार्बोकेटाइन। बना कैसे? वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वो उतरता है। OH डायरेक्टली नहीं उतर सकता था, OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, बट वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये उतरा और एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। चलिए अब होता पता क्या है, अब क्या होगा, रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन है, रिंग के बाहर एक कार्बोकेटाइन है, कोई शिफ्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। रिंग के बाहर एक कार्बोकेटाइन है, मैं नंबरिंग दे देता हूं। अगेन कार्बोकेटाइन वाले को 1 नंबर। प्रैक्टिस, इट्स अ प्योर प्रैक्टिस। 5 मेंबर्ड की एक रिंग मिलेगी कुछ इस तरह से। रिंग को खोलना है, ये स्टेप है हमारा। रिंग एक्सपेंशन। अगर आपको इस स्टेप में कहीं रीअरेंजमेंट होती दिख रही है, आप पहले रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, आप पहले रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो भी होता है वो करवाएंगे। 4 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, 4 मेंबर्ड तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, कुछ ऐसा मिलेगा। लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज कौन से नंबर पे आएगा, मैंने एक ट्रिक बताई थी, डॉटेड के सामने वाला। खैर इसको याद नहीं रखना है, ध्यान में लेकर चलना है। 1 2 3, सॉरी 1 भी रख हो गया, जस्ट अ मिनट। 1 2 3 4 5, 2 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा रिजॉल्व करके अगर मैं रिंग को लिखूं तो ये कुछ ऐसी सी बन जाएगी मेरे सामने, लाइक दिस। ये रिंग मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब ये मेरे पास बन चुका है एक 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। रिंग एक्सपेंशन मैंने कर दी है। क्या ये कार्बोकेटाइन को मैं और स्टेबल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, कुछ इस तरह से ये होगा। अब यहां पे होगा रीअरेंजमेंट, दैट इज 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये जो हाइड्रोजन है ये उतर के इधर चला जाएगा और मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा।
बताइए क्या ये बात आपको समझ में आई है? ये कैसे हुआ? पहले रिंग एक्सपेंशन करनी है, देन आपको हाइड्राइड शिफ्ट करनी है। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल है। आपको कार्बोकेटाइन्स की रिएक्शन में यही देखना होता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करना जरूरी है। अगर तो ये H प्लस सपोज कर लोगे तो कंसंट्रेटेड एसिड से आया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से आया है, तो आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और अगर तो ये H2SO4 डिल्यूट H प्लस जो है ये डिल्यूट H2SO4 से मिला है, देन एडिशन होगी OH की। सपोज कर लो मैंने जो, ये बात को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर तो कंसंट्रेटेड है एसिड जिसने H प्लस दिया है तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और अगर तो एसिड डिल्यूट है तो आपको एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, लाइक दिस। तो ये थी रिंग एक्सपेंशन की कहानी। ठीक है, आई होप आपको चीज आज समझ में आई है। एक और इसकी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ स्पेशली। तो अब आपको ध्यान में रखना है कार्बोकेटाइन की रिएक्शन में अगर तो कहीं रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है, पहले वो करवानी है, उसके बाद आपको 1,2 मिथाइल या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जिसको रीअरेंजमेंट बोलते हैं वो करवानी है। प्रियोरिटी पहली रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को देनी है। अगर वो नहीं हो रही है देन आप करवा सकते हो, जैसे ये कि और एग्जांपल है, इसमें नहीं होगी। ये एग्जांपल देखो, डाल दिया गया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। पहले स्टेप में क्या होगा, ये H प्लस देगा, एसिड है H प्लस देगा, एसिड वही होता है जो अपना H प्लस दे दे। वाटर इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये आएगा इस तरह से, ठीक है। वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, सॉरी OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। अब आगे देखते हैं, वाटर को निकाल दो, वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है, हम उसको निकाल देंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव CH3। अब यहाँ 6 मेंबर्ड की रिंग ना कॉन्ट्रैक्ट करती है ना एक्सपैंड करती है, हमने देखा है। तो सिंपली आप, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इसको 3 डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, H शिफ्ट, ये रीअरेंजमेंट है जिसको हम हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हम करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। वाह, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये स्टेबल है। बताइए, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं हुई थी, मैं अगेन बोल रहा हूँ। अब कंसंट्रेटेड एसिड था तो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, कुछ इस तरह से एलिमिनेशन होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन को समझिए। अब इसकी जैसी ही एक और रिएक्शन ले लेते हैं जहां पे कुछ अलग होगा। एक सेकंड, इसको अच्छे से बना लेता हूं। लास्ट एग्जांपल, 7 मेंबर्ड रिंग है, बताइए, सेम रिएजेंट डाल दिया है मैंने। सबसे पहले ये चीज, अब थोड़ा सा गुड लिविंग ग्रुप बन गया,
वाटर निकला तो ये कार्बोकेटाइन बना CH3 पॉजिटिव, है ना। ये चीज मेरे पास बनी, ये कार्बोकेटाइन मेरे पास बन गया। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन शिफ्ट नहीं कराएंगे पहले, क्यों? ये 7 मेंबर्ड रिंग है, ये छोटी हो सकती है, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होगी कुछ इस तरह से, इस तरह से कुछ रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। नंबरिंग नंबरिंग नंबरिंग, कार्बोकेटाइन वाले कार्बन को 1 नंबर, 2 3 4, सॉरी नंबरिंग देना जरूरी है ना, एक सेकंड, 1, इसको दो 2 नंबर, एक मिनट, हाँ ऐसे। अब मैंने इसको नंबर क्यों नहीं दिया जानते हो? ये बॉन्ड टूटता है, कुछ ऐसा आ जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, है ना। और कार्बोकेटाइन जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड यार, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इस तरह से रिंग को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, क्या है? इस तरह से होगा ये, इसे यहाँ से दो उतार, लाइक दिस, ठीक है। आई होप दिस इज करेक्ट। रिंग कॉन्ट्रैक्शन इसी तरह से होती है 7 नंबर रिंग की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये कार्बोकेटाइन मेरा गलत है, ये यहाँ आना चाहिए, देख लेते हैं चलो इसे। ये ऐसे है मेरे पास, मैं यहाँ करता हूँ पॉजिटिव, क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये रिंग बनेगी हमारे पास, जहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई है ये रिंग बनेगी, जो कि है एक 1 2 3 4 5 6, हाँ ये 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी हमारे पास। और डॉटेड लाइन के सामने कार्बोकेटाइन आता है तो कुछ इस तरह से आएगा ये। इसको प्रॉपर्ली मैं करता हूँ, लास्ट एग्जांपल, डॉटेड लाइन के सामने ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6, हाँ थोड़ा सा मैंने इसको रिजेंबल करने की कोशिश करी है। और ये आएगा, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एक सेकंड, यहाँ कार्बन कितने थे? 1, 8 कार्बन यहाँ थे, यहाँ भी 8 है, हाँ 8 कार्बन है, ऐसे आएगा ये। और ये 6 मेंबर्ड की रिंग है बड़ी, हाँ इसी तरह से आएगा। रिंग कॉन्ट्रैक्शन देखिए, 7 मेंबर से मैं 6 मेंबर पे ले आया हूँ, ठीक है, कार्बोकेटाइन को। और कार्बोकेटाइन को और स्टेबल कर सकते हो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको 3 डिग्री बनाने के लिए अब ये H शिफ्ट, ये हाइड्रोजन उतर के यहाँ जाएगा और कुछ ऐसा मिल जाएगा। 1 कार्बन, टोटल 3 कार्बन आ गए हैं, 4 5, इसको एक बार, ये मुझे 7 कार्बन ही क्यों लग रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, नो दीज आर 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कार्बन है, कोई बात नहीं, कंफर्म कर लेना चाहिए ना, गलत ना हो जाए, ठीक है।
ये बन गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस इज मोर स्टेबल। ऐसी सी कोई चीज आ गई है। अभी मैंने रिएक्शन अपनी तरफ से ली थी, मुझे नहीं पता है कैसी है, लेकिन ये बना। तो आई होप आपको रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना।